क्या सुंदर और क्या मनोरम, कितना मनोरम, कितना शानदार, कितना रमणीय, कितना जानदार यह दृश्य आप सबके सामने दिखाई दे रहा होगा। यह जीने के लिए, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण है प्रकृति का सानिध्य। आज हम जंगलों से लगे अपने गांव में हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही क्या कह दें, कोई शब्द ही नहीं डिक्शनरी में, इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं। और शहर से दूर, शहर की चकाचौंध से दूर गांव में भी हम कुछ समय बिता लिया करते हैं। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं कितना खुश, कितना संतुष्ट हूँ प्रकृति की गोद में आज। यह जो चारों तरफ पास के खेतों में फसल दिखाई दे रही धान की है, इनमें से कुछ खेत, कुछ ज़मीन अपनी भी है। ये दूर आपको कुछ कबीलों, खपरों से लदे घर दिखाई दे रहे होंगे, वो अपने ही हैं गांव में। साथियों, बहुत ही आवश्यक है प्रकृति का इस तरह सानिध्य दीर्घायु जीवन के लिए, बड़े शांति प्रिय ज़िंदगी के लिए और ख़ासकर मानव जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग इस तरह का जीवन जीने के लिए तत्पर रहते हैं और अधिकांश लोग तो अपने जीवन का अधिकांश समय इसी तरह का जीवन जी रहे होंगे। और बहुत साथी ऐसे होंगे, बहुत से साथी ऐसे होंगे कि इस तरह के जीवन जीने को एक प्रकार से लालायित होंगे, जो बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में अपना पूरा जीवन जीते हैं। ये जो मेरे पीछे कुछ बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये अर्जुन के वृक्ष हैं। ये वृक्ष एक जंगल से निकली हुई नदी है, जिसमें बरसात के दिनों और अधिक से अधिक ठंडी के दिनों में ही उस नदी में पानी का बहाव होता है। गर्मी के दिन में वो नदी सूख जाती है। जंगलों के झरने से निकली है यह नदी। बस उसी नदी के किनारे, यानी दोनों तरफ अर्जुन के, इसको हम कहवा का पेड़ कहते हैं, वो लगे हुए हैं। यह सब आप बस कहवे के पेड़ ही देख रहे होंगे। इधर हम जब चलते हैं तो जो दूर वनांचल दिखाई दे रहा है, इस वन में, इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, आज भी हैं। कुछ औषधियों के पौधे भी हैं इसमें। और यह जो कुछ घर दिखाई दे रहे हैं वो अपने ही हैं। घर के आसपास आम के वृक्ष हैं, बगीचा ये पूरा वो अपने ही हैं। मौसम जब गर्मियों को होता है, आम जब लगते हैं, आम के फल लगते हैं, तो उन दिनों तरह तरह के स्वाद वाले आम इन पेड़ों से मिलते हैं। उन्हीं वृक्षों से लगे हुए कुछ खेत दिखाई दे रहे हैं साथियों। ये है अपने ही खेत हैं, इसमें हम खुद ही मेहनत करके फसल लगाते हैं। वर्तमान में
खरीफ है यानी धान की फसल लगी हुई है, इसके बाद रबी की फसल लगती है। निश्चित रूप से हम को ऐसा जीवन ज़रूर जीना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन दीर्घायु है, अगर जीवन स्वस्थ है, तो उस जीवन का अर्थ ही कुछ और है, मायना ही कुछ और है। अगर जीवन कम आयु का है, जीवन अस्वस्थ है, तो वह जीवन जीने का आनंद ही नहीं। और इस तरह स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन सिर्फ़ और सिर्फ़ हम मानते हैं, खासकर मैं मानता हूँ, इस तरह प्रकृति के सानिध्य में ही ज़्यादा बढ़िया होता है। साथियों, मैं तो बहुत खुश हूँ। छोटे से शहर में रहना तो होता है, पर यदाकदा सप्ताह या पखवाड़े में 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन के लिए हम ज़रूर प्रकृति के सानिध्य में पहुँचते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रकार से अपने आप को चार्ज करने के लिए। जिस तरह बैटरी चार्ज होती है और कुछ समय वह किसी भी मशीनरी को चलाने में सक्षम होती है, उसी तरह चार्ज होने के लिए मानिएगा प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर आते हैं। बड़ा आनंद मिलता है। शाम का वक्त है, लगभग 6:30 पौने 7 बज रहे हैं। सूर्यास्त का दृश्य आप लोग को दिखाऊंगा। यह सूर्यास्त के पश्चिम दिशा का दृश्य है। आसमान में लालिमा दिखाई दे रही है। चंद्रमा का नज़ारा भी आप देख सकेंगे, शायद आसमान में दिखाई दे। नहीं, वो देखिए, थोड़ा सा सिर के ऊपर देखिएगा, चंद्रमा का नज़ारा है। ये लगभग अर्ध चंद्रमा है, अर्ध से कुछ ज़्यादा है। ये जो मेरी अंगुली है दिखाई दे रही होगी, अंगुली के ऊपर कुछ ये अपना घर है। लगभग यह तकरीबन 25 वर्ष पुराना घर है। 25 वर्ष पहले हमने ही मिट्टी ईंट से इस घर को तैयार किया था। तब हमारे पिताजी इस दुनिया में हुआ करते। उनकी छाया इस हमारे सिर के ऊपर आज भी है, अप्रत्यक्ष रूप से उस समय हुआ करते थे। माताजी तो खैर अभी साथ में हैं। परिवार में बच्चे, 2 छोटे भाइयों के परिवार हैं साथ में। हम 2 भाइयों का परिवार तो खैर ज़्यादातर शहर में ही समय गुजारते हैं। छोटे भाई का परिवार जो है, सबसे छोटे भाई का परिवार, वह गांव में ही ज़्यादातर समय गुजारता है। हम सभी अभी एक साथ ही रह रहे हैं कुल मिलाकर के। बड़ा आनंदित जीवन है और इस जीवन को और आनंदित बनाने का प्रयास भी बना रहता है। और मैं साझा करना चाहूँगा आप सबसे कि इस तरह का जीवन जीने का मज़ा ही कुछ और है। साथियों, अभी गांव में धान की फसल है और मकई की फसल है, जिसको हम मक्का कहते हैं, भुट्टा कहते हैं, उसकी फसल है। शायद दिखाई दे नहीं रही होगी अभी बाड़ियों में। बस 1 महीने के आसपास भुट्टे लग जाएंगे और भुट्टे का होला घर घर चलेगा और बड़ा मस्त लगता है। आप सब जानते हैं, देसी भुट्टा और बड़े स्वादिष्ट भुट्टे गांव में मिलते हैं। और जितना अच्छा हो, बढ़िया अंगार से, कंडे से सिके हुए, भुंजे हुए, आनंद, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। यह प्रकृति का आनंद है दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस ज़िंदगी के जीते जीते हम एक दूसरे के लिए इसी तरह कुछ बांटने वाले बने, कुछ देने वाले बने, कुछ आदान प्रदान करने वाले बने। जो मेरे पास है वो आपको मिले, जो आपके पास है मुझे कुछ ज़रूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मध्य प्रदेश मंडला ज़िला से, ग्राम खमरिया, पोस्ट सिंगारपुर, विकासखंड मोहगांव से पीडी खैरवार आपका भाई
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है आप सभी को।